हेलो एवरीवन, वेलकम टू एम के अकेडमी नंबर 1। तो फ्रेंड्स, सीटेट जुलाई 2023 का आज मैं सीडीपी लाई हूँ बाल विकास का। ये क्लास नंबर पहला है, फर्स्ट क्लास है, विथ सिलेबस के साथ लाई हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको सिलेबस बता देती हूँ, उसके बाद फिर आगे पढ़ेंगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये है सीटेट प्राइमरी लेवल का सिलेबस। देख रहे हैं यहाँ लिखा हुआ है प्राइमरी लेवल का सिलेबस है ये सीटेट का। 2023 जुलाई में अभी जो एग्ज़ाम होने वाला है उसका है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर ये देखना है कि ये 30 नंबर का होता है। ये सीडीपी जो है, ये सीडीपी कितने नंबर का होता है, तो ये 30 नंबर का होता है। और ये 30 बटा हुआ होता है कितने, 3 भागों में। तो सबसे पहला ए भाग जो होता है ए, इसमें देख सकते हैं आप चाइल्ड डेवलपमेंट एंड जो चाइल्ड डेवलपमेंट होता है प्राइमरी स्कूल चाइल्ड का, वो होता है 15 क्वेश्चन, यानी 15 नंबर का होता है। जिसमें से आपको पढ़ना होगा कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट, प्रिंसिपल ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रेन, ये पढ़ना होगा। उसके आगे आप इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, यानी हेरिडिटी और इन्वायरमेंट पढ़ना है। उसके आगे आपको सोशलाइजेशन पढ़ना है। तो फ्रेंड्स, और आगे चलते हैं। यहाँ पे आपको उसके आगे पढ़ना है, देख रहे हैं यहाँ पे उसके आगे आपको पढ़ना है प्याजे। उसके आगे आपको पढ़ना है चाइल्ड सेंट्रड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन। तो ये सभी पेपर 1 और पेपर 2 में सेम ही होता है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है पेपर 1 एंड पेपर 2। और उसके आगे क्या लिखा हुआ था, ये प्राइमरी स्कूल लिखा हुआ था, यानी पेपर 1 में भी और पेपर 2 में भी दोनों में सेम ही होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक जगह पेपर 1 भी दिया हुआ है और ऊपर में पेपर 1 और पेपर 2 भी दिया हुआ है, यानी ये दोनों के लिए सेम टू सेम होता है। उसके आगे आपको पढ़ना है मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंस। उसके बाद आपको लैंग्वेज पढ़ना है, जेंडर पढ़ना है और इंडिविजुअल। एक मिनट फ्रेंड्स, आगे देखती हूँ, आगे है, आगे देख सकते हैं लैंग्वेज एंड थॉट पढ़ना है। उसके आगे फिर जेंडर, सोशल कंस्ट्रक्ट, जेंडर रूल, जेंडर बायस, एजुकेशन प्रैक्टिस। तो फ्रेंड्स, आप ये सभी पढ़ सकते हैं, ये सभी यहाँ पे आएगा। उसके आगे पूछ रहा है यहाँ पे फ्रेंड्स बी, यानी ये बी जो है, ये देख रहे हैं बी, जिसमें आपको पूछेगा इंक्लूसिव एजुकेशन। तो इसमें ये आपको 5 नंबर का ये पूछा जाएगा। 5 नंबर में आपको ये 3 टॉपिक रहेगा। इन तीनों टॉपिक को पढ़ने से आपको 5 नंबर कवर हो जाएगा। उसके बाद आया सी। सी में है यहाँ पर लर्निंग एंड पेडागोजी। यहाँ पर लर्निंग और पेडागोजी का मतलब ये है कि यहाँ पे आपको समझना है, ये 10 नंबर का आएगा। और यहाँ पे आपको समझना है कि जो बच्चे हैं उसको आप समझाएंगे कैसे, यानी जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं जिनको आप पढ़ाने जाइएगा उनको आप हैंडल कैसे करोगे। तो यहाँ पे वही पढ़ना होता है, ताकि आप बच्चे को सही से संभाल सको। बच्चे जब स्कूल में रहते हैं तो सभी बच्चे एक जैसे नहीं होते हैं, सभी का थिंक अलग अलग होता है। तो थिंक एंड लर्न पढ़ना है आपको। जो सब बेसिक बेसिक बच्चे को समझाने के लिए होता है वो सभी आपको यहाँ पे पढ़ना है। यानी एक टीचर का क्या रोल होता है, टीचर का क्या रोल होता है क्लासरूम में, बच्चे को प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कराएंगे आप। तो ये सभी आपको पढ़ना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, ये रहा पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का, पेपर 1 और पेपर 2 यहाँ पे दोनों का पूछा जाता है, सेम टू सेम रहता है सीडीपी। तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा कि ये पेपर 1 का है तो पेपर 2 में नहीं आएगा। पेपर 2 का भी मैं एक झलक दिखा देती हूँ। पेपर 2 और पेपर 1 दोनों सेम है। एक मिनट में दिखा देती हूँ फ्रेंड्स। ये मैं पेपर 2 का ले आई हूँ। पेपर 2 ये रहा पेपर 2, जो क्लास 6 to 8 का होता है, ये जूनियर लेवल का है। तो आप मैचिंग करा लीजिए। यहाँ पे देखिए सेम टू सेम वही है, सीडीपी 30 नंबर का, और जो ए है यानी चाइल्ड डेवलपमेंट वो 15 नंबर का पूछा जाएगा। वहाँ के 3 भागों में बटा होता है। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रेन, हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, सोशलाइजेशन। तो सेम टू सेम वही है जो आपको पेपर 1 में देखने को मिला था, वही आपको यहाँ पर पेपर 2 में भी देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर, मैं आपको दिखाने के लिए ही लाई हूँ। देख सकते हैं पियाजे, कोहलबर्ग, वाइगोस्की, उसमें भी था पेपर 1 में भी और पेपर 2 में भी। तो ये सभी सेम ही होता है। मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंस, लैंग्वेज एंड थॉट, इंक्लूसिव इंडिविजुअल डिफरेंस, जेंडर बायोनेस, तो ये सभी सेम टू सेम है। तो ये सभी आपको पढ़ना पड़ेगा पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए। और ये देख सकते हैं आगे बी में, सेक्शन बी में दिया हुआ है, यहाँ पे बी में दिया हुआ है 5 नंबर का पूछा जाएगा और सी में दिया हुआ है 10 नंबर, यानी टोटल होगा 30 नंबर। तो आपको 15 नंबर चाइल्ड डेवलपमेंट से पढ़ना होगा और
5 नंबर आपको कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन से पढ़ना है और लर्निंग पेडागोजी, यानी बच्चे को आप कैसे हैंडल करोगे, बच्चे का प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करोगे, तो यहाँ से आपको 10 नंबर का पढ़ना है। तो ये हो गए पेडागोजी का पूरा सिलेबस कंप्लीट। तो सिलेबस आप यहाँ तक देख सकते हैं, ये आगे हिंदी का है, आप यहाँ तक आप नोट कर सकते हैं या फिर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ये हो गया CDP। अब चलिए फ्रेंड्स, अब सबसे पहले पढ़ते हैं, यहाँ पे सबसे पहले पढ़ते हैं, आगे से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले पढ़ेंगे यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट, ये यहाँ से स्टार्ट करेंगे फ्रेंड्स। तो यहाँ पे स्टार्ट करने में सबसे पहले आपको ग्रोथ पढ़ना होगा और फिर विकास, यानी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ग्रोथ के बारे में पढ़ेंगे फिर डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब आगे यहाँ का फर्स्ट टॉपिक लेते हैं और स्टार्ट करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले पढ़ते हैं वृद्धि एवं विकास। वृद्धि एवं विकास पहला टॉपिक है और ये टॉपिक जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, किसके लिए, सीटेट के लिए। यानी सीटेट में आप वृद्धि और विकास के बिना आप बहुत सारे क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ से हर बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है। जब एग्ज़ाम ऑफलाइन होता था तो भी, और जब एग्ज़ाम ऑनलाइन स्टार्ट हुआ है तो भी इस टॉपिक से आता है। तो बहुत ही अच्छे से तैयारी आपको करना होगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आज पढ़ेंगे वृद्धि। तो यहाँ पर देखते हैं ग्रोथ के बारे में सबसे पहले पढ़ते हैं। तो जब हमारे शरीर की संरचना और आकार बढ़ना शुरू हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं, उसे वृद्धि कहते हैं। यानी जब हमारे शरीर बाह्य रूप से बढ़ती है, जब वृद्धि बाह्य रूप से होती है तो उसे वृद्धि कहेंगे। यानी जिसे हम देख सकते हैं, जैसे कि आपका शरीर का बढ़ना, जैसे आपका लंबाई बढ़ना, ऊंचाई बढ़ना, मोटाई बढ़ना, तो ये सब क्या हो गया, तो ये सब आपका वज़न बढ़ना, ये सब हम देख सकते हैं। तो जिसे हम देख सकते हैं उसे क्या कहेंगे, उसे वृद्धि कहेंगे। आपका वज़न है, जैसे वज़न पहले के अकॉर्डिंग आपका वज़न बढ़ेगा तो उसे आप मेज़र कर सकते हैं, आप देख सकते हैं, आप अपना मोटापा देख सकते हैं, आप अपनी हाइट, लंबाई, ऊंचाई माप सकते हैं। तो जिसे आप देख सकते हैं, जो बाहरी रूप से होता है, उसे क्या कहते हैं, तो उसे वृद्धि कहते हैं फ्रेंड्स। अब आगे चलिए, आगे देखिए फ्रेंड्स, आगे है जो वृद्धि है वो क्या है, मात्रात्मक होती है। कैसी होती है वृद्धि, वृद्धि मात्रात्मक होती है। इसके बाद जब मैं डेवलपमेंट पढ़ाऊँगी, आज बिल्कुल भी मैं विकास नहीं ली हूँ, केवल वृद्धि ली हूँ। वृद्धि छोटा सा टॉपिक था तो मैं सोची आज कवर कर लेती हूँ, क्योंकि आज सिलेबस भी मैं आप लोगों को बताई हूँ तो वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाती। और जो विकास है वो विकास बहुत ज़्यादा है, तो सिंगल इसके बाद सेकंड वीडियो बना दूँगी विकास पे, जिसमें केवल डेवलपमेंट ही पढ़ाऊँगी। तो आज केवल वृद्धि पढ़ते हैं। तो वृद्धि कैसा होता है, ये मात्रात्मक होता है। यानी अगर आप इंग्लिश में याद रखना चाहें तो रख सकते हैं, क्वांटिटिव होती है। और उसके आगे देखते हैं, उसके आगे वृद्धि एक समय तक चलती है और परिपक्वता आने पर रुक जाती है। यानी वृद्धि आपका हमेशा नहीं चलता है। जैसे कि आप बचपन में जिस हाइट के थे उससे आप जब यंग हुए हैं तो आपका हाइट बढ़ा है, लेकिन एक निश्चित समय पे आके आपका हाइट क्या हुआ, बढ़ना रुक गया है, उसके आगे नहीं बढ़ रहा है। यानी वृद्धि एक समय पे रुक जाती है। उसके आगे देखते हैं, वृद्धि संरचनात्मक होती है। कैसी होती है फ्रेंड्स, तो वृद्धि संरचनात्मक होती है। आगे देखते हैं, आगे है जो वृद्धि जो है वो क्या है, संपूर्ण विकास का एक चरण है। यानी आप समझ सकते हैं, जो संपूर्ण डेवलपमेंट है उसी का एक हिस्सा है, एक भाग होता है। यानी आपको वृद्धि में जो सब भी देखने को मिला है वो विकास में भी देखने को मिलेगा, क्योंकि विकास का ही एक पार्ट है, एक हिस्सा है वृद्धि। जैसे विकास का एक पार्ट क्या है, एक ग्रोथ है। क्या है, ग्रोथ है, किसका, तो डेवलपमेंट का ही क्या है, एक पार्ट है। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं पे एंड होती है। वीडियो अगर अच्छी लगी होगी आपको तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।